हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपको आपके हर एग्ज़ामों के अंदर पूछा जाता है। दोस्तों, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, किसी भाषा के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक्स वाई मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के द्वारा आपको करना है। ऑप्शन को आपको दोस्तों, जिसे हम कहते हैं गो थ्रू ऑप्शन। चलिए दोस्तों, हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है आपको मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ही सरल आसान भाषा में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। तो ये हमको क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न पूछ रहा है। इसमें से दोस्तों हम पहला ऑप्शन लेंगे। इसमें दोस्तों आपको यानी कि किसी भिन्न, यानी दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है 1/2। और दोस्तों क्या बोल रहा है कि प्रत्येक यानी 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। यानी कि हंस तथा हर में हम 2 जोड़ेंगे, अंश में भी हम 2 जोड़ देंगे और हर में भी हम 2 जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ने पर यहाँ पर 3/4 प्राप्त हो रहा है। क्या हमको 3/5 प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन तो इसका नहीं होगा, है ना दोस्तों। दोस्तों हम दूसरा ऑप्शन लेकर चलेंगे। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है 1/3, जिसमें हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, हर और अंश में 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। यानी कि आपका 1+2 कितना हो गया, 3, और 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। यानी कि हमको दूसरे वाले ऑप्शन में अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर हमको 3/5 प्राप्त हो गया। यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी कि जो सेटिस्फाई कर रहा है ये ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर बी है वो यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसान से समझ में आया होगा, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। क्वेश्चन सही से पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल एकदम। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है दोस्तों। दोस्तों क्या, पहले हम इसको क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे। और पहला ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, 36 हो गया। यानी कि पहला क्या बोल रहा है कि अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 34 का अगर हम देखें तो 3+4 को अगर जोड़े तो दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी अंकों का योग 7 हो रहा है। अब बोल रहा आगे, यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों का अगर 34 है, अगर मैं अंकों को पलट देता हूँ तो 43 हो जाएगा। अंकों को पलट दिया, चलो अंकों को मैंने पलट दिया और नई संख्या में 3 जोड़ने पर जो जो 43 है इसके अंदर हम 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। यानी कि जो हमारे पास जो 34 है ये मूल संख्या है, और इसको जोड़ने पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, इनको जोड़ने पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 46। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 46। क्या 34 का 4 गुना, बोला ना दोस्तों कि 4 गुना, क्या 34 का 4 गुना 46 है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम ऑप्शन ए को हम नहीं लेंगे, हम दूसरा ऑप्शन लेंगे, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको ऑप्शन से, और ये बिल्कुल भी आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। जब आप इसको करने बैठोगे तो जब आप खुद करोगे तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन लेते हैं 61, है ना दोस्तों।
क्या इन दोनों अंकों का योग 7 है? हाँ, इन दोनों अंकों का योग 7 है ना दोस्तों। अगर इन दोनों अंकों का योग 7 है, अंकों को पलट दिया जाता है, यानी कि 61 को अगर मैं अंकों को पलट देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में अगर 3 जोड़ देता हूँ दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 19। अब क्या 61 का 4 गुना 19 हो जाएगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, है ना दोस्तों, ये भी नहीं होगा। दोस्तों हम क्या करते हैं, तीसरा ऑप्शन लेते हैं। क्या इनके अंकों का योग 25? 25 जो अंकों का योग कितना है? 7 है। हाँ बिल्कुल 7 है। अंकों को पलट देता हूँ दोस्तों तो 52 हो जाता है। 52 में 3 जोड़ देता हूँ दोस्तों 55 हो जाता है। क्या दोस्तों 25 का 4 गुना, क्या 25 का 4 गुना 55 हो जाएगा? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों अगर ऐसे आपको 3 ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाए, गलत हो जाए, तो आपको बिना मतलब उनको बिना करे आपको टिक लगा के आगे चले जाना है। लेकिन फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों हम इस ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, चौथा ऑप्शन लेंगे हम दोस्तों। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन में हमको दे रखा है 16, है ना दोस्तों। अंकों का योग इसका 7 है, 1 प्लस है, इनका अंकों का योग 7 हो जाएगा। अंकों को दोस्तों मैं अगर पलट देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 61। इन दोनों को अंकों को मैं पलट देता हूँ, 61 को 16 को, तो 61 हो जाता है। क्या इनमें 3 जोड़ देता हूँ, 3 जोड़ने के लिए बोलता है तो 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 3 जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा? 64। क्या 16 का 4 गुना 64 हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। यानी कि तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो कि इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको करके बता रहा हूँ, इसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर जब आप एग्ज़ाम के हॉल के अंदर आप बैठोगे और क्वेश्चन को करने के लिए आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और आपको देखते ही आपको आंसर आ जाएगा और आप टिक लगाते हो अगले क्वेश्चन पर आप चले जाओगे, है ना दोस्तों। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं आपके पास अपलोड करूँगा तो आपका इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार में दादा और दादी की औसत आयु 67 वर्ष है और माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है? संपूर्ण परिवार की औसत आयु पूछ रहा है। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है और क्वेश्चन को आपको समझना है। दोस्तों पहले क्या बोल रहा है, दादा और दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा और दादी कितने लोग हो जाएंगे दोस्तों? 2 हो जाएंगे और इनकी औसत आयु 67 वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा इनका 134, है ना दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों? 134 हो जाएगा। फिर बाद में माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष दे रखी है। माता पिता 2 हैं और जिनकी आयु 36 वर्ष दे रखी है, यानी 36 दूना कितनी हो जाएगी दोस्तों? 72। इनकी टोटल इनका योग हो जाएगा। बाद में 3 पौत्र दे रखा है, 3 पौत्र और पौत्रियाँ। तो जो 3 पौत्र जिनकी औसत आयु आपको 6 वर्ष दे रखी है, यानी कि 6 तिया 18 हो जाएगी। इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 18। अगर इनको मैं जोड़ता हूँ, टोटल लोग कितने हो जाएंगे दोस्तों? टोटल लोग 7 लोग हो जाएंगे। और इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर हम जोड़ेंगे 8 तो 10, 10 और 4 14, 14 का 4, एक हाथ से लग जाएगी दोस्तों, और 7 और 3 10, और एक हासिल के 11 और एक 12, 12 का 2 दोस्तों, एक हासिल 2 हो जाएगा, है ना दोस्तों। यानी कि 224 हो जाएगा। यानी कि 7 लोगों की औसत आयु का जो योग है दोस्तों वो 224 है। अगर आप इनका एवरेज निकालोगे तो एवरेज, यानी कि एवरेज का दोस्तों एवरेज करते हैं टोटल योग में हम लोग मतलब कि संख्या का भाग लगाते हैं, तो 224
में हम 7 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास इनकी एवरेज आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा। 224 में अगर मैं भाग लगाऊंगा दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, 32 बार चला जाएगा, यानी कि 32 वर्ष। यानी कि दोस्तों इनकी जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 32 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये 1500 की राशि 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच यानी कि 76 रुपये का अंतर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। यानी कि आपको वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आपको अगर मूलधन आपको दे दे और टाइम दे दे और आपको जो बीच के अंदर आपको डिफरेंस दे दे, तो इस प्रकार के जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो इनमें एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों। वो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ और आपको उस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है और जो आपके अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको मूलधन दिया गया हो और 2 वर्ष के लिए दिया गया हो, है ना, जो टाइम दिया गया और उनको डिफरेंस दिया गया हो ना दोस्तों, तो उनके लिए ये फॉर्मूला उन क्वेश्चनों में आपका लगेगा। डी का मतलब दोस्तों डिफरेंट होता है, यानी कि अंतर होता है। पी का मतलब यहाँ का आपका मूलधन हो जाएगा। आर का मतलब आपका रेट हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे दोस्तों। अब डी हमारा कितने का है, 96 का। अंतर यहाँ को देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 76 का अंतर दे रखा है, तो मैंने 76 लिख लिया। और यहाँ पर दोस्तों मेरे को मूलधन जो राशि दे रखी है वो 15,000 की राशि दे रखी है ना दोस्तों, 15,000 की। और हमें जो यहाँ पर रेट तो हमें निकालनी है, रेट के लिए तो ये बोल ही रहा है, तो रेट हमें निकालनी, तो रेट का ऐसे कैसे, हमारे पास रेट नहीं दे रखी है तो हम ऐसे कैसे रेट लिख लेंगे। बट दोस्तों 100 का स्क्वायर हम देखेंगे तो कितना होता है, 10,000। कितना होता है दोस्तों, 10,000, है ना दोस्त, 10,000 होता है। अगर यहाँ से हम इस जीरो से जीरो काट लेंगे, इस जीरो से जीरो से, इस जीरो से इन दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से कितना हो जाएगा, 96 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। बट यहाँ से हम 15 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रेट का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बराबर में है ना दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों। यहाँ 15 से 960 में भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 64 बार चला जाएगा, है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों 64 जो है ना, जो इस मतलब रेट का स्क्वायर है, हमें तो रेट निकालनी है, हमें तो रेट के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर जो स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो यहाँ से स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, ये इस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 किसका, यानी 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 का जो 64 है वो जो 8 का स्क्वायर होता है। तो रेट हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, रेट हमारी क्या हो जाएगी, 8, है ना। तो हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी कि जो हमारा रेट है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8%, है ना दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। दोस्तों एक आयत दे रखा है जिसकी लंबाई का अनुपात 3 और चौड़ाई का अनुपात 4 दे रखा है। यहाँ पर आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से लंबाई, आयत क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ से आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ से सामने वाली भुजा भी 3 हो जाएगी और 4 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है अनुपात में, वो यहाँ पर भी इसके, और ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है, इन सभी भुजाओं का योग। दोस्तों परिमाप क्या होता है, इन सभी जो रेशियो में दे रखा है, जो दोस्तों ये रेशियो में दे रखा है, इन सभी को जोड़ लेंगे हम। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7, और 7 इसमें यहाँ पर दे रखा है, तो 7 और 7 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 14 यानी कि दोस्तों ये टोटल परिमाप हो जाएगा। और इस जो परिमाप क्या होता है, यानी परिमाप, जबकि आपको यहाँ पर दे रखा है आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर,
तो मैं यहाँ पर 140 सेंटीमीटर। दोस्तों ये रेशियो के अंदर है ना दोस्तों, ये रेशियो के अंदर है और ये आपको मान दे रखा है। तो यहाँ पर 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर आपका 10 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछ क्या रहा है, आयत की लंबाई पूछ रहा है। जब आपके आयत की लंबाई क्या दे रखी है, 3:3 दे रखा है दोस्तों। यहाँ से 10 से मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी 30 सेंटीमीटर आपके लंबाई आ जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार से चौड़ाई पूछे तो 4 से आपको मल्टीपल कर लेना है 10 से, तो आपको कितना आ जाएगी दोस्तों, 10 से मल्टीपल कर लेना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 सेंटीमीटर, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जैसे मैं क्लास अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।